हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही ज़बरदस्त विधि है ये गुणा की। और ये वैदिक गणित से ये विधि जो है वो ली गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहला सवाल लिखा है 23 × 12। तो हम देखते हैं कि इनको गुणा करने पर कितना आएगा। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, ये हमने 23 लिखा और नीचे 12 लिखा, ठीक है। और दोनों के बीच हमको गुणा करना है दोनों का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 3 × 1 = 3, यानी इसको ऐसे गुणा करके फिर इसको ऐसे गुणा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 7। तो अब लिखेंगे 7। यानी पहले हमने क्या किया, पहले 3 को 2 से गुणा किया, फर्स्ट स्टेप। फिर क्या किया, फिर क्रॉस गुणा किया, दोनों को जोड़ दिया, फिर ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इनको गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2। आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं। तो जब 2 अंकों वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना हो तो हम यही तरीका आजमाएंगे, पहले इसको फिर क्रॉस फिर इसको। अब 3 अंकों वाली संख्या में क्या करेंगे, आप सब ध्यान से देखें। 124 गुणित 301 करना है हमें। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 4 × 1 = 4, ठीक है। सबसे पहले 4 × 1 = 4 हो गया। अब ये देखो, सबसे पहले इसका गुणा, 4 × 1 = 4 गुणा हो गया। अब क्रॉस करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में क्रॉस, इसको इससे, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 प्लस 4 शून्यम 0, टोटल कितना आया, 2 आया। 2 यहाँ लिखेंगे, ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये इसको इससे और बीच वाला दोनों, यानी 1 × 1 = 1, 2 शून्य 1 × 1 = 1, 4×3 = 12 और 2 शून्यम 0, टोटल कितना आया, 12 और 1 13, 13 शून्य, 13 + 0 यानी 13, तो 13 का 3 लिखाएगा, ठीक है। मैं एक ऐसा करता हूँ, ये 4, ये 2, फिर आया 3, और जो हासिल आया है 1 उसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एक हासिल को यहाँ लिखता हूँ, ये यहाँ वो जुड़ेगा अगले में। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको इनको इनको गुणा करना है। 1 शून्यम 0, 2×3 = 6, तो 6 और हासिल आई 1 आया था, वो मिलके हो गया 7, ठीक है ना। तो अब ये हो गया 7। उसके बाद फिर आप इसको गुणा करो, 3 × 1 = 3, तो ये 3। आपका आंसर कितना आया, 3 7 3 2 4। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और आपको इसी तरीके से बनाना है। तो कहीं कुछ कठिन नहीं है, आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार, 4 × 1 = 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे, तो 2 × 1 = 2, 4 शून्यम 0, टोटल आ गया 2। फिर फिर तीसरे स्टेप में इसको इससे 4×3 = 12, 1 × 1 = 1 और 2 शून्यम 0, टोटल 13 हो गया। 13 का 3 हासिल है 1 बचा है, याद रखियो। तो याद रखना है कि हासिल है 1 बचा है। फिर अगले स्टेप में फिर इधर इधर, ठीक है। यानी 0 2 3 6, 6 और 1 7, और फिर लास्ट स्टेप में 3 × 1 = 3। यानी आपको देखो, अगर 3 संख्याएं हैं हमारे पास, ये 3 स्टार में बना देता हूँ। पहले स्टेप में इन दोनों को गुणा, दूसरे स्टेप में फिर मैं बताता हूँ आपको, इसको इससे। तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसको इससे और बीच का दोनों, ठीक है। पहले यहाँ से चालू करना है, पहले 1 1, फिर 2, फिर 2 कदम तक बढ़ना है, फिर 3 कदम तक बढ़ना है। अब इधर खसक जाना है, पहले वाले कॉलम को छोड़ देना। यानी अगले स्टेप में क्या होगा आपको हम बता रहे हैं, फिर इसको इससे, यानी जो चीज़ यहाँ हो रही थी वो उस किनारे होने लगी, और फिर इसका समापन जो होगा वो इन दोनों के गुणे से हो जाएगा। तो अगर आपको ये दोनों तरीके, यानी कि
2 अंकों की संख्याओं वाला गुणा और 3 अंकों की वाली संख्याओं का गुणा, ये दोनों अगर अच्छे से समझ में आ गए हों तो फिर आप ये वाला सवाल बना करके बताइए। ये आपका होमवर्क है, बना करके आपको कमेंट करके बताना है कि आपसे आंसर कितना रहा। और अगर गुणा करने के बाद ऐसे 2 अंकों की संख्या आती है तो हम इकाई का अंक लिखते हैं और दहाई का अंक अगले चरण के लिए यानी अगले स्टेप के लिए हासिल का काम करता है, कैरी का काम करता है। जैसे यहाँ पे 13 आ रहा था तो 3 लिखे, 1 बच गया था। तो वो जो एक जो बच गया था उसमें हम फिर जब अगले स्टेप में 1 शून्य शून्य और 2 3 6, तो 6 आ रहा था तो एक जोड़ करके हासिल वाला एक जोड़ के उसको 7 लिखे थे। तो ये पूरा आप बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है ये वाले का। ठीक है, तो ये क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान है। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बना करके देखें और इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगले क्लास में मैं आपको 4 संख्याओं वाला भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, उनका गुणा अगर करना हो तो कैसे किया जाए। चलिए मैं आपको स्टेप बताता हूँ, आप इसका गुणा फिर करके मुझे आंसर बताइएगा। ये 4 संख्या आपके पास है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये कर लेना, ठीक है। मैं इसी में सब कुछ बता देता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में इसको इससे मतलब इसको इससे गुणा करना, प्लस करके इसको इससे गुणा कर देना, फिर दोनों को आपको जोड़ना है। थर्ड स्टेप में ये और ये, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है वो भी सुन लो। इसको इससे और बीच के दोनों को भी क्रॉस, ये इधर से गुणा होगा, ये उधर से गुणा होगा और ये इससे बीच के दोनों को भी आपको क्रॉस करना है। ये फोर्थ स्टेप मतलब, हाँ, 1 2 तीसरा चौथा। फिर अगला स्टेप आपको क्या करना है, फिर आप इधर सरक जाइए, पहले वाले को छोड़ दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये अगला स्टेप आपका 5वां स्टेप हो गया। अब 6वां स्टेप में आपको क्या करना है, फिर इसको इससे, मतलब आप जो प्रोसेस आप उधर कर रहे थे शुरुआत जैसे हो वैसे ही समापन होगा। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी सिंगल, फिर क्रॉस वाला डबल, फिर ट्रिपल, फिर वैसे ही अब समापन होगा और लास्ट में फिर इसका इससे। तो ये आप प्रोसेस अपना करके इस सवाल को बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। इसमें तो ये तो 3 संख्याओं वाला है, मतलब 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो ये आप बनाएंगे और मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।